अभी काफी दिनों से आप लोग अग्निपथ के बारे में सुन रहे होंगे। हर टीवी पे इसका ही न्यूज चल रहा है। अग्निपथ स्कीम वास्तव में है क्या? क्या विवाद है इसमें? आइए समझते हैं इसको। अगर सही नजर से देखें तो ऐसा कोई विवाद है नहीं इस स्कीम में एक्चुअली। अगर ये योजना किसी और समय शुरू की हुई होती तो लोगों ने इसे खुले दिल से स्वीकार किया होता। मुझे लगता है कि यह गलत समय पे आ गई। और सबसे बड़ा जो इसमें ऑब्स्टेकल है, जो रोड़ा अटकता है, वो है कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को अभी ईडी ने समन भेजा है, जो उनके नाम पे गबन उन लोगों ने गबन किया है नेशनल हेराल्ड के मामले में। तो अभी उनकी पूछताछ हो रही है। सोनिया गांधी तो गई नहीं, राहुल गांधी को कई दिन बुलाया गया था और उनसे पूछताछ जारी है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये अन्य पार्टियों के साथ मिलकर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती है। इसलिए इन लोगों ने पूरे देश में यह हिंसा फैलाया है। और जैसे ही इनका ये विवाद चल रहा था, ये ईडी की पूछताछ चल रही थी और ये लोग अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच में सरकार ने दूसरी योजना भी ला दी, अग्निपथ की। तो इन लोगों को और एक मुद्दा मिल गया। तो ये जो अग्निपथ का स्कीम है, एक्चुअली ये बहुत ही कहे तो ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है एक्चुअली, है ना, जिससे आर्म्ड फोर्सेज को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और देश को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और बिना इस स्कीम के बारे में जाने हुए बहुत ही हम समझते हैं, जो लोग भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनमें से बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी है कि ये स्कीम क्या है और कैसे काम करेगी और कैसे आर्म फोर्सेज को फायदा होगा, कैसे देश को फायदा होगा। इसकी पूरी जानकारी सबको मिली नहीं है। तो चूंकि ये हिंसा इन लोग पहले से भड़का रहे थे और जगह जगह वायलेंस हो रहा था, तो इन लोगों ने इसमें इस मुद्दे को भी जोड़ दिया। तो कई पत्रकारों ने जब प्रदर्शनकारियों से सवाल किया कि वे विरोध क्यों कर रहे हैं, तो वे लोग बिल्कुल ही अनजान निकले, उन्हें कुछ पता नहीं था और वो कुछ बता नहीं पाए। कुछ लोगों ने तो सीधे कहा कि भाई हमको फलाने ने बुलाया था तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो कुछ लोगों का कहना था कि वो पहले से हम लोगों नुपुर शर्मा का जो कमेंट है उसके उसका विरोध कर रहे थे। मतलब कि इस स्कीम के बारे में उनको कोई जानकारी थी ही नहीं। हम्म। एक आदमी को पकड़ा गया जो एक रेलवे कोच में आग लगाने की कोशिश कर रहा था, उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। वो व्यक्ति वास्तव में एक विशेष समुदाय का है और वो बिल्कुल ही अनपढ़ गवार है। वो इस योजना के बारे में, अग्निपथ योजना के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो कुछ दिनों पहले से ही नूपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में वो ये हिंसा फैला रहा था, पत्थर फेंक रहा था और बिना कुछ जाने इस विरोध में भी शामिल हो गया। तो ऐसे भी हम टीवी पे जो देखते हैं और जो सोशल मीडिया में खबरें आ रही है, जो देखते हैं कि वहाँ पे जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो सही ढंग से कुछ बता नहीं पाते हैं कि सही ढंग से वो ये योजना है क्या और इसमें क्या चीज़ उनको पसंद नहीं है और उन्हें कैसे लगता है कि इससे उन्हें या देश को फायदा नहीं होगा। वो बिल्कुल ही ये लोग क्लूलेस है। एक रिटायर्ड जनरल ने भी कमेंट किया कि जो लोग इस आगजनी में शामिल हैं वो सेना में आने के लायक नहीं है, उनको मौका मिलना नहीं चाहिए। और आज भी यह खबर आई है कि जो लोग भी हिंसा में शामिल पाए जाएंगे उनको सेना में तो क्या, सेना में तो उनको आने का मौका मिलेगा ही नहीं, बल्कि उनको कहीं भी उनको गवर्नमेंट जॉब में जाने का मौका मिलेगा नहीं। क्योंकि जब तक उनका बैकग्राउंड चेक नहीं होगा और उनको क्लियरेंस नहीं मिलेगा,
तब तक कहीं भी वो गवर्नमेंट जॉब में या मिलिट्री में जा नहीं पाएंगे, और ये जो योजना है इसका लाभ तो उठा ही नहीं पाएंगे। और मेरा अपना व्यक्तिगत विचार भी यही था, जो कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो लोग आतंकवादियों की तरह व्यवहार करते हैं, उनको इस योजना का लाभ उठाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, ताकि उनको कुछ डिटरेंस दिखे। अभी जो खुल के जो जो लोग अभी हिंसा में शामिल हो जाते हैं, उनको लगे कि भाई हमारा कुछ घाटा होने वाला है। खासकर यह जो अग्निपथ की योजना है, वो सिर्फ रोजगार पैदा करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि वो एक चरित्र निर्माण के लिए बनाई गई है, जो राष्ट्र की सेवा कर सके। आप जानते हैं कि सिंगापुर और इजराइल में सैन्य सेवा जो है वो अनिवार्य है। प्रत्येक नागरिक को 2.5 साल के लिए सेना में जाना आवश्यक होता है, मैंडेटरी है, उनको जाना ही होता है, ताकि उनको जाके सेना में अपनी सेवा देनी पड़ती है। भारत में भी ऐसी नीति होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे यह संभव नहीं दिखता है। तो इसलिए जो मेरा एक व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि अगर इसको प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम इसको उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य कर दे जो राजनीति में आना चाहता है और वो जो चुनाव लड़ना चाहता है। कि जब तक आपने सेना में 4 साल की सेवा नहीं दी है, तब तक आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हो। इससे ऐसा होगा कि हमारे यहाँ जो राजनीति होती है उसकी गुणवत्ता में, उसके क्वालिटी में काफी सुधार आ जाएगा। ये थोड़ा धीरे धीरे होगा, मगर समय के साथ आएगा जरूर। क्योंकि जो लोग एक बार आर्मी में जाके और 4 साल अपनी सेवा देंगे, आर्मी की ट्रेनिंग लेंगे और अपनी सेवाएं देंगे, उनको देश के प्रति कुछ तो प्रेम होगा, और वो कम से कम देश को लूटना नहीं चाहेंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। और यह ऐसे आदमियों को भी दूर रखेगा राजनीति से, जो कि सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए राजनीति में आ जाते हैं, उनको सिर्फ अपनी जेब भरनी रहती है। तो चूंकि ऐसे लोगों को फायदा राजनीति में होगा नहीं, इसके लिए लोग राजनीति में ज़्यादा आना पसंद भी नहीं करेंगे। तो इस तरह जो हमारे यहाँ जो राजनीति होती है, जो वंश दर वंश चलती रहती है कि पिताजी राजनीतिज्ञ थे तो उनका बेटा भी बनेगा, उनका बेटा भी बनेगा, तो इस सब पे काफ़ी रोक लगेगी। तो ये जो है ना, शॉर्ट सर्विस जो आर्मी के लिए जो अभी निकाला गया है, इनको थोड़ा पॉलिटिक्स में भी लेके आना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे राष्ट्र को काफी फायदा होगा। अब जरा सा हम इस योजना से जो लाभ होगा उसके ऊपर नजर डालते हैं। वास्तव में यह बहुत बड़ी योजना है और बहुत ही परिवर्तनकारी योजना है, और यह 1989 से इसके ऊपर काम चल रहा है। ये कोई आज की योजना नहीं है। जो लोग मोदी के नाम पर इसका विरोध कर रहे हैं, योजना आज की नहीं है, काफी समय हो गया। 1989 आप समझ लीजिए कि 11 ईयर्स, और यहाँ आपका 21 ईयर्स, तो 32 ईयर्स से इसके ऊपर काम चल रहा है। सेना जो हमारा मिलिट्री है, वो चाहती है कि सेना में जो आने की आयु है उसको कम किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पे ज़्यादा युवा यहाँ पे आ सके। क्योंकि जो युवा है उसके अंदर लड़ाई की बड़ी ही जोरदार भावना होती है, उसका फाइटिंग स्पिरिट जो होता है बहुत विवरस होता है। और जब युवा इसमें आएगा, फोर्स में आएगा, तो फोर्स को फाइटिंग स्पिरिट और एक्सपीरियंस जो फोर्स का है, इस दोनों को मिला के और एक बहुत ही सक्षम और चुनौतियों का सामना करने वाला पोटेंट फोर्स बनाने में, शक्तिशाली बल बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी, जहाँ उसको दोनों ही चीज मिले।
अब जैसा कि इस योजना में कहा गया है कि करीब जिन जो जो कैंडिडेट जो हैं वो जब 4 साल के बाद में रिटायर होंगे, है ना, तो फिर उनका भविष्य क्या होगा, जिसके ऊपर लोग विरोध कर रहे हैं एक्चुअली। तो 4 साल में रिटायर होने के बाद आप उसके पहले देखें कि 17 से 21 साल के बीच का जो युवा है उसके पास क्या नॉलेज और क्या स्किल होता है और कितना जॉब रेडी होता है। ज़्यादातर लोग इधर उधर घूमते रहते हैं बस नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ, और इसमें उनका काफ़ी समय निकलता है। 4 साल तक सीमा में जाने के लिए उनको जो आर्मी है वो प्रशिक्षण भी देगी, और वो प्रशिक्षण के कारण उनका ज्ञान, उनके कौशल और के मामले में काफ़ी वृद्धि होगी इन दोनों चीज़ों में। उनका नॉलेज भी इन्हेंस होगा, उनका स्किल भी इन्हेंस होगा, और इसके ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि उनका जो चरित्र है उसका निर्माण होगा, और उनका जो दृष्टिकोण है देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, इस दृष्टिकोण में भारी बदलाव आएगा। ये सब आर्मी की ट्रेनिंग के कारण होगा, क्योंकि आपने बहुत ही कम, मुझे लगता है बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो लोग मिलिट्री से रिटायर हुए और वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व हुए। ऐसे लाखों में शायद कोई आपको एक दो मिले, नहीं तो वहाँ की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि जो आपका सिर्फ नॉलेज और स्किल ही एनहेंस नहीं करता है, बल्कि आपको एक अच्छा आदमी ही बनाता है, आपको एक अच्छा नागरिक भी बनाता है। तो जब इनको ट्रेनिंग मिलेगी, जो बहुत ही कम एज के होंगे और 4 साल की नौकरी के बाद में जब वो रिटायर होंगे, तो वो वैसे आदमी नहीं होंगे जो वो आर्मी में जाने के पहले थे। उनका जो है, उनका ज्ञान भी काफ़ी बढ़ गया होगा, उनके कौशल भी काफ़ी बढ़ गए होंगे, उनका चरित्र भी काफ़ी अच्छा हो गया होगा, और जो सबसे बड़ा बदलाव उनमें आएगा कि उनका दृष्टिकोण हर चीज़ के प्रति वो बिल्कुल ही बदल गया होगा। और ऐसा जो कैंडिडेट होगा, जो आदमी होगा, वो नौकरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्षम होगा, और उसको कहीं भी बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी। और जो गवर्नमेंट है उसने भी अनाउंस किया है कि भाई इतने सारे डिपार्टमेंट में, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज है, इतने सारे डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन लोगों ने भी अनाउंस किया है, क्योंकि ये लोग जो होंगे ना बहुत ही स्किल्ड प्रोफेशनल होंगे, तो रिटायर होने के बाद भी इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता नहीं हो कि जो भारतीय पुलिस बल जो है, इंडियन पुलिस फोर्स, वो वर्तमान में जो उसकी स्ट्रेंथ है वो 1.81 मिलियन है, जबकि उनका जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो उनको रखना है वो 2.8 मिलियन है। तो इनका जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है और जो होना चाहिए उसमें अभी भी 1 करोड़ की कमी है, 1 मिलियन की कमी है एक्चुअली। इतने पुलिस फोर्स इंडिया में चाहिए जो यहाँ का पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। तो जैसा ये जो रिक्रूट किए जाएंगे अग्निपथ स्कीम के थ्रू, जो 50,000 लोग जो रिक्रूट किए जाएंगे यंग पर्सन, उसमें 37,500 जो इंडक्टेड नहीं होंगे आर्मी में, है ना, तो वो हर साल पुलिस फोर्स में जा सकते हैं निश्चय ही, उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाए हैं। तो इससे उनको भी नौकरी मिलेगी, उनको तुरंत ही नौकरी मिलेगी, उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी। और इंडिया का जो पुलिस फोर्स है जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए देश को ज़रूरत है, उसका भी जो शॉर्ट कॉल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उसमें कमी नहीं रहेगी, जो होना चाहिए स्तर तो होगा। तो ये जो है, ये बिल्कुल ही एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जिसमें सबको फायदा होने वाला है। सेना को भी फायदा होगा, जो व्यक्ति है, जो यूथ उसमें जाएगा उसको ही फायदा होगा,
और अल्टीमेटली जो हमारा राष्ट्र है उसको तो फायदा होगा ही। और जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो अग्निपथ स्कीम है इसके थ्रू सिर्फ 3% ही भर्तियां की जाएगी। बाकी 97% भर्ती जो है वो जैसे पहले की जाती थी एनडीए सीडीएस के थ्रू, वो वैसे ही की जाएगी। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या है? समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो है वो कांग्रेस है और उसका भ्रष्टाचार है। वो आरोपों में उलझी हुई है, ईडी उनके पीछे पड़ा हुआ है और उनको एक ढाल की जरूरत है। तो इसलिए वो जो गुलेबल पब्लिक है और जो कांग्रेस का साथ रहने वाली पार्टी हैं उनको यूज करके वो ट्रबलेंस पैदा करना चाहते हैं, ताकि वो सरकार को दिखा सकें कि उनके पास कितनी ताकत है, ताकि कोई उनका कुछ न करे। तो सारा प्रॉब्लम यहीं पे है। और उनको जब एक प्रॉब्लम यहाँ पे अभी चल ही रहा था, एक नुपुर शर्मा का चल रहा था और पहले से ये अभी बीच में वो ईडी का प्रॉब्लम आ गया कांग्रेस को, तो उनको अभी ये तीसरा मुद्दा मिल गया अग्निपथ का। तो सारे मुद्दे को जमा करके वो अपना सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताकि उनको कोई हाथ न लगाए। ये तो अभी उनके जेल जाने के दिन आए हुए हैं। अभी इस अग्निपथ योजना के तहत 17 से 30 वर्ष की आयु के युवा इस सेना में शामिल हो सकते हैं। अभी आप जरा बताइए कि इस एज ग्रुप में 17 से 30 वर्ष की एज ग्रुप में आपने देखा होगा कितने लोगों के पास नौकरी होती है। लोग स्कूल कर लेते हैं, +2 कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर इधर उधर घूमते रहते हैं नौकरी के लिए। कभी यहाँ जाएंगे, कहाँ वहाँ जाएंगे, है ना। और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, वो बेरोजगारी घूमते रहते हैं और सरकार को कोसते रहते हैं कि यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। जबकि बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है उससे लड़कों का, स्टूडेंट का, उसका स्किल उतना डेवलप नहीं होता है, वो जॉब रेडी हो नहीं पाते हैं, इसलिए उन्हें नौकरी नहीं मिलती और वो अपना भी कोई काम नहीं कर पाते। यहाँ जब आप आर्मी में जाएंगे तो आपको आर्मी ट्रेनिंग देगी। वो ट्रेनिंग जो है वो आपका सबसे बड़ा एसेट बनेगा वैसा। वो आपका नॉलेज, स्किल, आपका कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड, सब कुछ एनहेंस करेगा। तो जब आप ट्रेनिंग से बाहर निकलेंगे तो आप बिल्कुल ही जॉब रेडी होंगे। अगर आपको आर्मी में जगह नहीं भी मिलती है किसी कारण से, वर्स्ट के सिनेरियो में, जाहिर है कि सबको नौकरी तो मिलेगी नहीं, जितने को लेना होगा आर्मी में उतने ही लोगों को लिया जाएगा, है ना। लेकिन बाकी जो भी बचेंगे ना उनके लिए बहुत कुछ है। उनके लिए नौकरी मिलना उनको, उनके लिए ज़्यादा आसान होगा। बल्कि 4 साल की नौकरी के बाद भी जो लोग निकलेंगे ना, उनको, अगर उन्होंने अपने सारे पैसे खर्च भी कर दिए होंगे तभी भी उनको 12 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे वो अपना कोई कारोबार कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो ये जो लोग होंगे इनका जो ट्रेनिंग है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको सबसे ज़्यादा फायदा इस ट्रेनिंग से ही होने वाला है। और अंत में मैं कहूँ कि इस योजना को तो बस अभी शुरू किया गया है, बहुत दिनों से इसके ऊपर काम चल रहा था और इसको अभी सिर्फ शुरू कर किया गया है। और सरकार भी और आर्मी भी ये देखना चाहती है कि कैसे कैसे ये होता है, क्योंकि वो लोग भी फीडबैक लेंगे। और वो लोग भी जो अभी शुरू कर रहे हैं वो ट्रायल की तरह शुरू कर रहे हैं कि चलो शुरू में हम इतने कैंडिडेट लेते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो सरकार भी बिल्कुल ही खुलकर काम कर रही है और आर्मी भी काम कर रही है कि जैसे जैसे जरूरत होगी इसमें बदलाव लाया जाएगा। इससे कोई रोक नहीं रहा है तो फिर इसको अपोज करने का तो कोई मतलब निकलता ही नहीं। ये तो एक जबरदस्ती से निकाला हुआ बहाना है जो कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाना है। और हमारे यहाँ की जनता तो इतनी बेवकूफ है कि उनको सीधी सी बात समझ में नहीं आती। उनको तो नीचे से पैसे मिलते हैं वो ट्रबल्स क्रिएट करने के लिए। क्योंकि अभी भी जो न्यूज में आया है
कि इस जो वायलेंस हुआ है इसमें बहुत सारे जगह पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो लोग इन्वॉल्व थे। बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बना के मैसेज स्प्रेड कर रहे थे कि ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है, इनके ऊपर FIR हुआ है, इनको अरेस्ट किया गया हुआ है और इनके ऊपर केस भी चलेंगे। और जो लोग भी पाए जाएंगे इस हिंसा में शामिल, जो लोग भी पाए जाएंगे उनको इस योजना के तरह भी के तहत भी कोई रोजगार नहीं मिलेगा और उनको सरकार की कोई भी नौकरी मिलेगी नहीं जिंदगी में। ऐसे मेरे विचार है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप नीचे कमेंट में लिखें, मैं आपको जवाब दूंगा। समय देने के लिए आपको शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।